Assalamu alaikum, Khwateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम, गुड टू हैव यू बैक हसन। थैंक यू आमना। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अच्छा, अपने यार अगर आपने कमरे में ही रहना था तो इधर ही मैं आपकी बुकिंग करा देती। कहाँ पे? बीच लग्जरी में। यहाँ पे अटलांटिस में है ना। अच्छा, खिड़की से क्या आपको नजर आ रहा था? बड़ा कुछ यार क्या हो गया, मतलब क्या तो पहली बार दुबई गए थे कोई हम। इंटरेस्टिंग आपने तस्वीरें एक आपने अलबत्ता ठहर जाए ना, आगे बात तो बढ़ ही नहीं सकती ना। किधर? इस तस्वीर को एड्रेस किए बगैर। किस तस्वीर को? ये जो आपने तौलिए में तस्वीर खिंचवाई है, प्लीज मैं चाहूंगी कि तस्वीर चलाई जाए फौरन, जिस पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप अपने आप को रणबीर कपूर समझ रहे थे एक तो या हुमायूं से एक तो वो है कि रणबीर कपूर है और रणवीर सिंह है जी, तो मैंने रणबीर कपूर ही कहा है। आपने रणवीर कपूर का है। मैं इस पे एक बात, तस्वीर पे भी मैं आऊंगा और आप बेफिक्र नहीं जी, मैं उसको खुल के एड्रेस करूंगा जी जी, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा जी, ये जो आपका मासी मुसीबतें वाला इमेज बन गया है ना, जी, दैट्स नॉट अ कूल इमेज टू हैव। इट्स ओके, इट्स नॉट कूल बिकॉज आई वांट टू टेल पीपल आमना इज ए रियली एक्सट्रीमली कूल पर्सन। इसे कहते हैं ऊपर से आना। ना 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 मैं जब वो तस्वीर, तो मैंने एक तो खैर मैं आपको बताता हूँ कि वो तस्वीर लगी क्या जो भी हुआ, बट जो मैंने कमेंट्स देखना शुरू किए कि आमना आप इस पे, आमना विल रोस्ट यू, आमना शुड डू दिस, आमना भाई आमना को आपने क्या समझा? ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक शी इज अ रियली कूल पर्सन। आपने आमना को दोबारा वाली फुफो बना दिया है। खुदारा आमना के साथ ये ना करे। दिस इज नॉट आमना अ कूल इमेज टू हैव। this is exactly आई Amna. रियली डोंट नो व्हाई यू हैव कम अप। आपने क्या किया ऐसा कि आपने अपना ये इमेज? अच्छा, मैं आपसे ऊंचा तो बोल नहीं सकती, ऊंचा ना बोले आप, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। नहीं आप ऐसी कहाँ मैं है? बिल्कुल ऐसी हूँ। मींगने निकालने वाली कहाँ है आप? मींगने वाली नहीं, रोस्ट करने वाली तो हूँ। तो रोस्ट करें। अब आ जाए अपने पे, आ जाए, छोड़, मैं ऐसी हूँ, आप अपने पे आ जाए। आपने क्या सोचा उस तस्वीर? एक तो बात ये है कि मैंने उस तस्वीर में, नहीं नहीं, आप अपनी बकवास थोड़ी रोक लें, मुझे पूछने दें सवाल। रुक जाएं। पता नहीं आप क्या जहाज में पीते रहे हैं, अभी आप सुबह पहुंचे। नहीं आप रुक जाएं। नहीं आप रुक जाएं। मैंने उस तस्वीर में तौलिया नहीं पहना हुआ था। तौलिया भी नहीं पहना हुआ था। मैंने अपनी स्वेट पैंट्स पहनी हुई थी, स्वेट पैंट्स में था। मैंने अभी आपसे पूछना शुरू किया, व्हाई आर यू गॉन ऑन द डिफेंसिव? आपने कहा कि आपने तौलिया में क्यों तस्वीर लगाई। मैंने आपको अभी सवाल नहीं पूछा। आपने तौलिया का तो बोला। पहली बात है कि मैं आपको एड्रेस कर दूं कि जो लोग समझ रहे हैं मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। बिल्कुल लोगों ने सही कहा। थैंक यू पीपल, यू रिकॉग्नाइज मी। बड़ा मेरा दिल चाह रहा था। मासी मुसीबतें, बिल्कुल मासी मुसीबतें, इट वाज नॉट द सिचुएशन। इट वाज लाइक आमना विल रोस्ट हिम। ऑफ कोर्स आमना विल रोस्ट हिम। पहली बात तो ये सवालों के जवाब दें प्लीज, डिफेंसिव ना करें। इट्स ओके, हो जाता है। मैं डिफेंसिव क्यों हूं? पहली बात है, तस्वीर खींची किसने? मेरी बीवी ने। किसने खींचनी थी? मतलब किसने खींचनी थी? क्या पता। मतलब है कि मैं अपनी एनिवर्सरी पे गया हूँ, अपने कमरे में खड़ा हूँ शर्ट उतार के जी, तो मेरी होपफुली बीवी ने खींची तस्वीर। किसने ठीक है। आपने जब वो तौलिया में तस्वीर खिंचवाई, तौलिया नहीं था, क्या था? स्वेट पैंट्स मैंने पहनी हुई थी। गर्मी थी दुबई में। आपने क्या कहा कि इकरा मैं ऐसे करके बाजू खड़ा होके ऐसे कंधे फ्लेक्स करूंगा तो तुम जब फ्लेक्स करूं तब खींचना? क्या? हाँ, मैं खड़ा हुआ था, वो मेरी एक छोटी सी एक बालकनी थी कमरे में, तो वो उससे पूल नजर आता था। बड़ा अच्छा खूबसूरत व्यू था और ओशन भी थोड़ा सा नजर आता था। तो मैंने, और स्काईलाइन भी दुबई की नजर आती थी। तो अक्सर कमरे में आके पूल से आके आई वुड जस्ट स्टैंड ऑन द विंडो एंड लुक आउट। इट वाज नाइस। मौसम भी दुबई का अच्छा था, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी। तो मैं पूल से आया था। और एक तो जब आप लोग रिजॉर्ट, अब ये तो आपको पता ही होगा कि जब आप रिजॉर्ट पे होते हैं तो उस पे इतना नहीं होता कि आपने शर्टें पहनी हुई हैं और कवर पर, मतलब वहां पे जनरली जो माहौल होता है रिजॉर्ट का वो ऐसे ही होता है। लाइक यू नो, पीपल आर कैजुअली ड्रेस्ड अप, पीपल आर इन देयर बिकिनीज एंड लाइक स्विम वेयर। मैं कभी गई नहीं किसी के रिजॉर्ट पे। आप गई हुई हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। आपने स्विम भी बहुत किया हुआ है पूलों में और आपको सारी बातों का पता है। तो अब उसमें कोई ये नहीं था कि मैंने सोचा कि अच्छा वो मैंने शर्ट नहीं पहनी। तो मैं खड़ा हुआ था, खिड़की में देख रहा था, तो इकरा ने मुझे एक बोला कि 1 सेकंड डोंट मूव। मैंने कहा ओके। तो वो मेरी पीछे से पिक्चर ले रही थी। उसने वो पिक्चर ली, उसने मुझे दिखाई स्टूडियो में, उसने पिक्चर ली उस पे पोर्ट्रेट पे। आई रियली लाइक्ड इट एंड आई पोस्टेड इट। नॉट वंस फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि ओ बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग अ शर्ट इट्स गोइंग टू बी सच अ बिग डील। Because obviously unconscious. But I think people really liked it. They enjoyed it. I loved it. And I don't really care if people liked it or don't like it. फिर आप डिफेंसिव पे चले गए। मैं बात छोटी सी सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं कोई सेलिब्रिटी या स्टार नहीं हूँ किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ना ही मेरे कोई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। मेरे कोई 30-35 हजार फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर।
जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, स्टार्स हैं, स्पेशली जो फीमेल हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जो मैंने बात रियलाइज की कि लोग ये समझते हैं कि ओ क्योंकि पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर, मैं पब्लिक फिगर नहीं कह रहा, पब्लिक प्रोफाइल, किसी की भी पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर अगर किसी ने कोई पिक्चर लगा दी है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, और क्योंकि आपने पब्लिक प्रोफाइल पे पिक्चर लगाई है इसलिए हम उसके ऊपर जो भी कमेंट करें वो हमारा हक है। अब मेरा घर भी पब्लिक में ही है, रोड के ऊपर, और उसका दरवाजा भी खुला हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं आप मेरे घर में आ जाएं और फिर मुझे बताएं कि मुझे यूं रहना चाहिए या मुझे यूं करना चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि मुझे वो रहना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ लोगों के डीएम्स भी आए, कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट करके कहा कि आपकी बॉडी नहीं है तो आपने ये पिक्चर क्यों लगाई है, आप वर्कआउट करें, आपने क्यों पिक्चर लगाई है, आपको वर्कआउट करना चाहिए, और यू हैव अ बेली, व्हाई हैव यू पुट अप अ पिक्चर। Somebody actually said the reverse. They said कि oh you are body shaming those who are not as fit as you. No, but why are you taking those seriously? No, I'm just saying that if momentarily इंसान को गुस्सा जरूर आता है इन चीजों पे, but I'm that sort of a person that I don't really care about these comments. मेरी सुनो एक सेकंड बात। हसन ने अब सीरियस उसमें डाल दिया सारा। मुझे ये एहसास हुआ in that moment। मैं दोबारा ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस में ये बात नहीं कर रहा, बट जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको, जिनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 30 मिलियन इंटरनेशनल स्टार्स के फॉलोअर्स होते हैं, उनको जब इस तरह का कमेंट जाता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोग शायद उसको बहुत दिल पे ले लेते हैं। और फिर बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, स्टार्स हैं जिन्होंने इस बारे में बोला है कि यार बॉडी इमेज इश्यूज हमें हुए हैं, लोगों की वजह से हमने वेट गेन कर लिया या वेट रिड्यूस कर दिया, और छोड़ने यार, कोई एंजॉय कर रहा है उसको एंजॉय करने, अपनी बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा हूँ, बड़े स्टार्स की बात करो, कोई एंजॉय कर रहा है करने दें। अनलेस अभी तो हम आपकी बात सिर्फ करना चाह रहे थे और मेरी कर लें, मुझे और लाइट हार्टेड रखना चाह रहे थे, आपने हमारी सब खुशी को रद्दी कर दिया। मुझे लगा ये देखें, मैंने आज शर्ट पहनी है, उस पे क्या लिखा हुआ है, चॉइसेस चांसेस। आपने ऐसा बैकफुट पे खेला कि आपने बैकफुट नहीं, मैंने छक्का, ये सुनिए आप, चॉइसेस चांसेस चेंजेस, You should respect other। तो गाना तो सुना दें। You should जब आपने वो पोज किया, सुन लो ना मेरी गल। You should respect other people's choices. You should give other people a chance, and you should always try and change your own self. ये आपने अभी शर्ट ली है? नहीं, मैंने अभी ये सोची है तीनों चीजें। अच्छा, गाना तो सुना जरा। कौन सा सुना? जो आपको वो खिड़की में खड़े होके जो आपको कौन सा गाना? आपको कसम से कह रहा हूँ कि अगर मेरे दिमाग में कोई गाना होता तो मैं आपको सुना देता। अभी तो मैंने उस दिन, मैं पता क्या करने लगा था, you've been in the pool। मैं तो यार, you made that very clear to people that I have been in the pool। Yes, I can swim and I was outside the pool and I was laying। You don't know how to swim? I was laying and I took a selfie। Hassan, do you not know how to swim? And I took a selfie and I was obviously like I wasn't wearing a shirt and I was about to post that। You should have। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने वो पोस्ट कर दी होती तो क्या होता। नहीं, आपको तैरना नहीं आता? मुझे आता है, तो ना अच्छा नहीं आता कि मैं डीप वाटर में जाके करूँ, तो मैं जाता हूँ बस एंजॉय करता हूँ। नहीं आता इसका मतलब? नहीं, एक होता है ना बहुत ज्यादा स्विम किया हुआ हो जिंदगी में, तो मैंने को बहुत ज्यादा स्विम नहीं किया हुआ, मुझे बिगिनर लेवल आता है। सो इट्स एंड मुझे थोड़ा सा वो है कि मैं पानी के अंदर बहुत ज्यादा देर रह नहीं सकता। मेरा बस चले मैं निकलूं ना पानी। आपका उल्टा है जी। आई रियली एंजॉय द वाटर पार्क तो। अच्छा, हाँ, वो मैं नहीं एंजॉय करती। वाटर पार्क्स आर अ लॉट ऑफ फन। आई टुक ऑल। अब आपने क्योंकि बिल्कुल डिफेंसिव पे जाके हमने जितना मजा लेना था इस फील पे आपने रद्दी कर दिया है। चलें आगे चलें। नहीं, आप ले मजा। नहीं, चलें ब्रेक लेते हैं और ड्रामा करेंगे। नहीं, आप मजा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपकी मेहरबानी। खैरात में नहीं, हमें मजा चाहिए, बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी आपकी। क्यों खैरात में रोस्टिंग नहीं करनी। मैं ये आमना के बारे में खबरदार दोबारा कोई किसी ने ऐसी बात की तो कि वो कोई ऐसी हैं कि वो मायूब समझती हैं चीजों को या ऐसे नहीं। ये चीजें रियली 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 आई एम टेलिंग यू, शी इज अ रियली कूल पर्सन। आप लोग आमना को No, he is absolutely bullshitting. I would have had a lot of fun roasting that picture and of course it would have been delight। अगर ये बैकफुट पे चले गए हैं और अब apologetic वो हो गए हैं। अब मैं apologetic नहीं, मतलब वो हो गए हैं हाइपर सेंसिटिव कि मेरी तस्वीर को ऐसा नहीं कहा करें और सेलिब्रिटी। मैंने अपनी तो बात ही नहीं की। अच्छा छोड़ें, आप इंट्रो बोलें और आगे चलें। मैंने कोई गलत बात की है? मैंने तो अपनी बात ही नहीं की। मैंने कहा कि at some level, at a very minute, इसको कहते हैं ऊपर से आना, at a very minute minuscule scale, I can understand and imagine what are not even female actors but what women। अगर आप चॉकलेट्स लाए हैं एयरपोर्ट से? यार मुझे कल रात को ख्याल आया कि मैं आपसे कहूँ चॉकलेट ही उठा लें।
कौन सी उठानी थी? फिर मैंने कहा आपने खुद ऑफर ही नहीं की कि आपको कुछ चाहिए एयरपोर्ट से, तो मैं फिर आपको क्या कहूँगा? ऐसे मतलब ये आपने कैसी किया? आपने एक दफा भी कहा? क्या मतलब? कहा आपने एक दफा भी? मुझे जरूरत है आपको ऑफर करने की? हाँ, मेरा और आपका वो रिश्ता है कि मैं होती है। नहीं, मेरा और आपका वो रिश्ता है फॉर्मेलिटी वाला कि मैं आपको फोन उठा के बोलूं कि हेलो आमना, आपको मैं दुबई से आ रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। ये हमारा वो रिश्ता है कि आप फोन उठाएं और बोले हसन आते हुए मेरे लिए ये ले आना। कौन सा रिश्ता है हमारा? नहीं, तमीज नहीं, अगर नहीं, आप देखें ना, मैंने कहा दोबारा आप गलत बात अगर आप मेरे से, तो मैं आपको कहती कि यार एयरपोर्ट से कुछ चॉकलेट्स ले आना। अगर मैं दुबई, तो हमारा ये रिश्ता है कि आप खुद ही ना लाए मेरे लिए कुछ। क्या चीज? हमारा ये रिश्ता है कि आप खाली हाथ आए और लेके ना आए मेरे लिए। अभी तक, जबकि आपको पता है स्वीट टूथ और चॉकलेट का स्टैश मूसा जो लाया था वो खत्म होने वाला है, तो आपको चाहिए था आप खुद ही लेके आते। पिछली 3 सालों से जो आप इंटरनेशनल ट्रिप्स मार के मेरे लिए जो चॉकलेट्स लाई है ना संभाल के, मैं उन्हीं में आप तो खाते नहीं मीठा, मैं जरूर लाती। बाकी जो आप लाई है मेरे लिए ट्रीट्स, मैं उन्हीं में से आपको कल ला के मैं प्रेजेंट करता हूँ कुछ अच्छा। हसन आज बड़े ज़ेरी मूड में है, बड़े ही ज़ेरी मूड में है आज। हसन ने कुछ छोड़ना नहीं किसी को, आगे संभाल के रखा है। अच्छा हसन, ड्रामे कौन से आज हमारे पास बताते हैं, आप आगे इंट्रो तो बोले ना, अभी कर लेना ड्रामे। हमारे पास है जी इश्केला मेरे हमसफर। अब हंसले आज ही आप ही रिव्यू करेंगे आज। इश्केला की अगली किस्त, मेरे हमसफर की एक किस्त। हमारे पास है सिनफाहन की किस्त और संगेमा की किस्त और जो बिछड़ गए की किस्त और किस्सा मेहरबानों का नहीं आया। किस्सा मेहरबानों नहीं आया, क्यों नहीं आया ये बता दें, आपको पता होगा। कोई एक जो ड्रामा उससे पहले आता है उसकी डबल एपिसोड चलनी थी। अच्छा, which is not a good enough reason. Not at all. That's really lousy reason actually. Yeah. So Hum TV is पिछला उन्होंने परिजात का तबाह किया हाँ. और अब वो एक ड्रामा अच्छा चल रहा है जो चलते हुए उसकी एक हमें एक्सपेक्टेशन थी, एंटिसिपेशन। And I suddenly had nothing to do, so I watched the last episode of Mere Momin as well. जी. I had a little bit to do, so I didn't even watch Ishkila. So we'll take you. Oh, you didn't watch Ishkila? For Ishkila. You didn't miss much. Okay, let's go. मैं और आमना यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आप भी यहीं रहें, कहीं मत जाइएगा और हमें टाइल ब्रेक के बाद ज्वाइन करें ताकि हम अपने रिव्यूज का सिलसिला शुरू करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि इस हफ्ते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूड बी हैप्पी टू नो, यू ऑलरेडी नो, 2 इंटरव्यूज मैंने लाइन अप किए। जी बड़े आपने लगता है एक तो बड़ा धमाका खेज होने वाला है इंशाल्लाह। मैं जिंक्स नहीं करूंगा क्योंकि अल्लाह करे वो हो जाए तो फिर आपको बताएंगे। दूसरा भी मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा। आपने भी कुछ किया हुआ लाइन अप, फैशन फोर्टनाइटली किया हुआ है, बड़ा अच्छा फीडबैक आया पिछले फैशन फोर्टनाइटली, तो बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। आप एड्रेस करना चाहेंगी फिर? हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं और आमना मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। जी हसन, वी बैक टू द टाइटल ट्रैक एंड इससे पहले कि हम ड्रामों का सिलसिला शुरू करें, let's take just a moment to remember the legendary Lata Mangeshkar who passed away this weekend. And I think we all kind of saw it क्योंकि she got COVID in January और फिर उनका health जो थी was up and down. ठीक हो गई थी मगर फिर relapse करी. So she passed away. Great loss to not just Bollywood but I think the world. The subcontinent in particular. In particular, I mean, what, 6 decades of I think music? 7, 8 decades of music. और कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं होगा जो सबकॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हो और जिसको लता जी के गानों ने इफेक्ट ना किया हो। एंड पूरा दिन हम संडे का तो संडे पास हुए, हाँ संडे का पूरा दिन ऑफ कोर्स वी वर लाइक लिसनिंग टू लता किशोर, लता मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग्स एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड व्हाट अ ट्रेजरी। बहुत से आर्टिस्ट ने उनको भेजी अपनी दुआएं और ट्रिब्यूट्स और it was really nice. I felt that it was such a heartfelt moment of unity between India and Pakistan because there was so much love for her. Because also आप सोचे ना, Lata Mangeshkar started singing when there was no India in Pakistan. There was just one Hindustan, one India. Yeah. So I would like to think she belonged as much to us as she did to now India. Totally. And same with our other legend नूर जहां साहिबा का, जैसे जी बिल्कुल एक उनका जितना बड़ा करियर, जितना तवील करियर था और जितना प्यार मोहब्बत उनको मिला दोनों मुल्कों से, उसी तरह लता साहिबा का भी बहुत एक। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं पिन पॉइंट कर सकूं कोई एक फेवरेट गाना, मैं नहीं कर सकी, मैं बिल्कुल नहीं कर सकी। बट मैंने ये ज़रूर एहसास मुझे हुआ और बहुत से उनकी ट्रिब्यूट्स पढ़ने के बाद भी that
there was something special about her voice, and that was she took on the character that she was singing about. ऐसा नहीं था कि वो अपनी आवाज में गा रही थी. आजकल जो प्लेबैक सिंगर्स है ना, वो अपनी आवाज देते हैं. She used to adapt the character that she was singing for, and that's what made the difference. लता जी की एक और जो बहुत ही शानदार, उनकी तो हर क्वालिटी बहुत शानदार थी, बट एक जो इन पर्टिकुलर बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी आवाज की जो डायनामिक थी वो ये थी, even up until the late 90s and early 2000s, she would sing for the actresses. जी. So in that age also, like दिल तो पागल है कि सारे गाने लता जी के हैं. Even कभी खुशी कभी गम के गाने लता जी की आवाज में है. उसके बाद भी काफी अरसे तक आखिरी उनकी वीर ज़ारा थी. वीर ज़ारा उन्होंने गाए. So उनकी उम्र का आप इस 52, 62, 72, 82, 92, 2002. Even when she was 60 years old, imagine she could sing for a 30-year-old or a girl in her 20s. Beautiful. ये उनकी आवाज की कितनी बड़ी एक खूबसूरती है. Absolutely. क्वालिटी है. Absolutely. बिटर स्वीट था थोड़ा सा उनका सारा, बिकॉज उनके इंटरव्यूज मैंने सुने और उसमें किसी ने उनको पूछा था कि अगर आपको रीइंकार्नेशन, आपका दूसरा जन्म हो, तो आप लता जी बन के वापस आना चाहेंगी. उन्होंने कहा नहीं, इसलिए कि लता की आवाज आप सुनते हैं लेकिन उसके अंदर जो जिंदगी में दर्द है वो उनको दिखाई नहीं देता लोगों को. शायद वो दर्द ही तो फिर चैनल, वो दर्द ही चैनल होता है. बिल्कुल बिल्कुल. वो असर भी तो वो आवाज रखती है. एब्सोल्युटली. बट मे शी रेस्ट इन पीस. मे शी रेस्ट इन पीस. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. शी विल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड. Forever, yes. वो गाने तो नहीं कहीं जा रहे. She may not be amongst us anymore, no, but 30,000 songs are her not. Voice, her songs shall forever remain. जी बिल्कुल. Very, very dear to and very precious to. Absolutely. All the lovers of Indian cinema and music. Yeah. It is indeed the end of an era. Yeah, in this case, indeed. Absolutely. But she lived a full life. जी बिल्कुल. 92 years. बिल्कुल. अब she's not amongst us anymore, but जो भी life के उनके challenges थे और जो भी था, that aside, obviously she had huge influence on the audiences of Indian cinema in particular. Absolutely. So, big loss. Moving on to the dramas, Amna. कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने मेरे हमसफर देखा है. मैंने उससे शुरू करते हैं जो आपने देखा है. हाँ जी. मैंने सिर्फ इश्क लाई नहीं देखा. ठीक है. अच्छा, एक बात मैंने और रियलाइज की, जब आप like when you're on holiday and you're deciding कि अच्छा okay for work you need to watch this, unexpectedly I watched मेरे हमसफर, but then I started watching Ishqila and I was like I can't watch Ishqila. I don't know what the reason behind that is. Okay. But I could watch. But you were not in work mode, that's why. No, but I watched मेरे हमसफर. And I kind of like, okay. I watched the entire episode. Ishqila, I watched 10 minutes and just... No, maybe it's because you couldn't watch two dramas back to back. No, but I'm saying that the choice between Mere Humsafar and Ishqila... बताइए सर क्यों? नहीं बताएं अब क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता. Why would you? Typically आपको अगर कोई बोले कि इश्किला और मेरे हमसफर में से कोई एक ड्रामा आपने देखना, आप कौन सा पिक करेंगे? इश्किला. Yeah, I picked मेरे हमसफर. But why? I don't know. Were you like, could you justify it after watching it? No. कि oh, this is why I'm enjoying it. No, but I इश्क अच्छा जो है ना मेरे हमसफर, वो एक weird तरीके का एक गंदा सा guilty pleasure बन गया है. वो वाला नहीं होता है जो आप गुड़ खाते हैं, मतलब not even chocolates or. और जब आप बिरयानी खाते हैं इलायची आ जाती है आपके मुंह में. नहीं, वो तो बुरा. You want to spit it out. हाँ तो बड़ा बिरयानी तो. But that's not a guilty pleasure. But जो बिरयानी तो खा रहे होते ना आप. But इलायची आ जाती है. नहीं, that's probably not a good example. Totally not a good example. No, it's something like a बड़ा ही कोई बुरे वाला guilty pleasures, Okay. Not a very. मेरे दिमाग में कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं कैमरे के कहने के लिए नहीं है. नहीं, वो आप अपने तक ही रखें. But yeah, अजीब सा है. Nothing much to it though. There's absolutely nothing to it. Why what do you have to say about it? I don't understand why Hala continues to cry and cry and cry. Oh, actually now I know. जी. Oh yeah. I'll tell you why. हाँ जी. I enjoyed the promo of the next episode because उसमें finally we saw Farhan. हाँ. And Farhan makes like a hero wali entry, and he as always. And Farhan's character Hamza has a conversation with Hala. और वो उससे पूछता भी है कि क्या हुआ हाला, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, assuming कि किसी और के साथ. No, so apparently वो promo से ही पता चला है. There more happened in the promo than the whole episode. Yeah. Promo से हमें पता चला है कि जी ताई को पता चल जाता है that she's seeing somebody, that she has a boyfriend. Yeah. क्योंकि वो सिद्रा 1 और सिद्रा 2. नहीं, boyfriend ही और क्या है? मतलब और boyfriend क्या होता है? Boyfriend ही है. Jesus. I didn't say she's having an affair. I said boyfriend.
बॉयफ्रेंड ही है उसका, although इस काबिल नहीं है कि बॉयफ्रेंड हो। If you ask खाला कि do you have a boyfriend, तो वो ये तो नहीं कहेगी yeah he is my boyfriend। तो क्या कहेगी? That's because we don't I like someone। No, that's because we don't use that term in Pakistan, but otherwise he's the boy। She's not dating him। चुप चुप के मिलने नहीं उसको। going out with him। She did actually। But she was very uncomfortable। Anyway, that's not the point। Okay then। Okay well। So anyway, तो वो पता चल जाता है ताई जान को कि बॉयफ्रेंड है इसका, because वो फ्रेंड का नाम लिख के सिद्रा 1 और 2 और तो कहती तुमने सिद्रा, but I know her name is not Sidra, whatever her name। शाइस्ता। No, it's not शाइस्ता। शर्मिला। नहीं। बुशरा। कुछ ऐसे ही है, कुछ सिद्रा ही है। शांति। कहती ओ हसन शांति कैसे हो सकता है? श्रद्धा। कहती 2 नाम है 2 नंबर काम के लिए, तो वो पता चल जाता है। फिर जब वो कहती है खुरम के पेरेंट माँ के पास कि आप मेरा रिश्ता मांगे, तो वो कहती है कि इसका तो ऑलरेडी हुआ हुआ है उसके साथ, लड़की के साथ। एंड देन खुरम भी कहता है तुम क्यों झूठ बोल रही हो, तुम कहती हो कि मेरे ऊपर जुल्म होता है। तो खुरम तो बड़ा ही नीच कमीना निकला ना। उमर ने अच्छा प्ले किया, बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत ही नीच, बहुत ही नीच। उमर ने अच्छा प्ले किया लेकिन। और फिर ताई कहती है उसका रिश्ता खराब करने के लिए कि खुरम के साथ हो ना जाए, शी सेज इसका तो ऑलरेडी रिश्ता हुआ है हमजा के साथ। और वो कहती है व्हाई वुड यू से दैट? So ugly episode might be interesting if she would only stop whining। That's the only if she would only stop crying अगर like constantly। इस ड्रामे में उन्होंने हाला को इतना रुलाया ना होता ना जितना उन्होंने रुला दिया है, तो ये अच्छा वाला गिल्टी प्लेजर भी। और हाला को पटके हुए बाप को कितने साल, 16 साल हो गए होंगे। हाँ 20 साल। हाँ एग्जैक्टली। चलो कॉलेज में तो कम से कम 19-20 साल की तो है ना। 18 की तो जब आई थी तो 4 साल की थी। हाँ। तो 16 साल तो 15 साल तो हुई पटक से हो गए हैं। What part of Hala feels that he wants her back in their life? And what part of Hala thinks कि दाया दाई ने बोल दिया तो अब वो एक्चुअली जा रही है लंदन। और बॉयफ्रेंड को भी कह दिया कि तुम भी अपना वीजा लगवा, तुम्हारा भी मैं लगवा दूंगी। तो हाँ भाई हाला आप पे तो जा पहले, आप पे तो चली जा पहले। अच्छा मुझे ये बताएं, और आई एम श्योर कि आप यही हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ऐसे बाप होते हैं। तो क्या ऐसे बाप होते हैं? या श्योर, ऐसे माँ बाप दोनों होते हैं। हम और भी तो ड्रामा में देख ही रहे हैं ना। अबैंडनमेंट इश्यूज तो बच्चों को होते हैं। या ऑफ कोर्स। तो बट जब इस तरह के अबैंडन्ड बच्चे जो होते हैं, टिपिकली जब हम वो किरदार देखते हैं तो वो रिबेलियस होते हैं, वो इतने डरे से। नहीं, नॉट एट ऑल। इस माहौल में तो रिबेलियस बच्चा हो ही नहीं सकता। जिसको खाने को टोस्ट नहीं मिल रहा वो रिबेलियस क्या बनेगा? वो रिबेलियन कर रही है ना, बॉयफ्रेंड उसने रखा हुआ बाय, दैट्स अ रिबेलियन। I don't know. No, इस बात तो ताई जान वो भी करती है ना, हाथ भी मरोड़ती हैं कि अभी तो तुम्हें पता नहीं कि दर्द क्या होती है। It's really silly. अच्छा, I would hope that she's got a British passport. That would play in the story somehow in an interesting way. Maybe it will. I hope so. I hope so. So बाप का ये समझ में आता है कि बाप ने जो हाला की माँ थी, जो भी थी, वो उसने वीजे के लिए, पासपोर्ट के लिए शादी की थी जी। तो हाला वाज प्रॉब्ली अ मिस्टेक, एंड सो वन कैन अंडरस्टैंड कि बाप की कोई इमोशनल अटैचमेंट इस बच्ची के साथ शायद नहीं। लायबिलिटी है वो बाप के लिए, लायबिलिटी है। और दादी की जो अब इमोशनल अटैचमेंट नजर आती है वो भी असल में इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो पैसे की वजह से आता है। मगर माँ है ही नहीं पिक्चर में। माँ तो पिक्चर में है ही नहीं, क्योंकि माँ तो वो उसने बाप ने यूज किया ना पासपोर्ट के लिए। या बच्चा तो उसी का था ना, माँ का औलाद तो थी ना उसकी। हाँ बट अब अगर बाप ऐसा है तो माँ भी शायद ऐसी हो कि उसको बच्चे की ना। हाँ तो हाला इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हाला इज अ वेरी मिसफॉर्चून तो है उसका, मगर व्हाट पार्ट ऑफ हर थिंक्स के ही इज गोइंग टू टेक हर बैक, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग ना। सो मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट मैं सोच रहा था कि इस तरह के अबैंडनमेंट के बाद यूजुअली बच्चे डरे सहमे होते हैं। हो सकता है ऐसे भी बच्चे हो सकता है डरे सहमे हो जाएं, एक इतना उन पे जुल्म हुआ हो कि वो बिल्कुल भाई होते होंगे, जरूर होते होंगे, लेकिन हालांकि को देखना रोते हुए कॉन्स्टेंटली बड़ा पेनफुल है। हाँ। अगर या तो इसकी किस्तें कम कर देते रुलाने वाली, या हमजा को जल्दी ले आते, या अगर ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाला को थोड़ा सा जगाएंगे अब और रुलाना बंद करेंगे, तो अगर वो जल्दी कर देते तो शायद ये और बेहतर हो जाता। बट हाँ आप सही कह रही हैं, हाला को रोते हुए देखना इज टॉर्चर। जी हाँ, तो मुझे एसेंशियली अगली एपिसोड का इंतजार है। ठीक है, लेट्स सी के अगले एपिसोड में जब हमजा आ जाएगा तो फिर क्या होगा। फिर हम वैसे हमने काफी डिटेल में बात कर ली है, फिर हम मजीद डिटेल में बात ठीक है। इसके अलावा आपने देखा हम ना, मैंने शुरू के आई थिंक
4-5 मिनट देखे थे जब वो दोबारा रो रहा था बिस्तर पे लेटा और माँ आती है, और वो कैमरे का एंगल अच्छा था, वो कैमरा जब यूं से एट दैट पॉइंट आई अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट इंटरेस्ट। जी, शुरू हुई एपिसोड विद 2 ड्रीम्स। एक जो उसका को ख्वाब आता है कि वो डॉक्टर बन गई और उसने लैब कोट पहना हुआ है, और दूसरा जो अजलान को ख्वाब आता है कि वो स्टिल वाटर में रोइंग कर रहा है, व्हिच आई गेस आर बोथ मेटाफोर्स ऑफ देयर फ्यूचर्स, कि वो स्ट्रगल करेगा और अकेला होगा व्हाटएवर, और वो डॉक्टर, आई डोंट नो व्हाटएवर इट वाज, देयर वाज नथिंग इन दिस एपिसोड दैट टुक द स्टोरी फॉरवर्ड। शनाया कंटिन्यूज टू अपीयर लाइक अ परी, एंड आई से परी बिकॉज वो जब आती है तो वो एक मैजिकल सी म्यूजिक एक आती है ट्रिंग करके, एक वो और एक रोशनी का हाला भी एक हेलोस के इर्द-गिर्द होता है नूर, एंड सो शी अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर अगेन एंड अगेन। एक वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, अच्छा अजलान जाता है, जो कि कम्प्लीटली एक अननेसेसरी सीन था बिकॉज साइकाइट्रिस्ट ना कुछ बोलती है ना, आखिर में वो कहता है आई एम सो सॉरी आई वेस्टेड योर टाइम, यू कांट हेल्प मी, एंड ही गोज एंड शी लुक्स एट मिरर और व्हाटएवर एंड शी वाज लाइक या ही इज राइट, आई कांट हेल्प हिम। ऐसे ही इश्यूज को डॉक्टर्स ने हेल्प करना होता है, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड या अनफैथमेबली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। तो कॉन्वर्सेशन होती क्या उसकी साइकियाट्रिस्ट के साथ? कुछ भी नहीं होती, कुछ तो वो ये कहता है कि वो ये हो गया, वो चली गई, और साइकियाट्रिस्ट मुझे वो आती है मैं उसको जाने नहीं दूंगा, और साइकियाट्रिस्ट पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब, आई डोंट इवन रिमेंबर, इट वाज सच अ dismal conversation, but nothing about it was like would want anybody to go to a psychiatrist basically. और इनके घर के हालात कैसे हैं अब? इनके घर के हालात इनके वैसे ही हैं जैसे हैं जो अब्बा जी हैं रियाज साहब, उनको लास्ट में देखा था, नहीं वो नहीं मरे, वो आखिर में उनको हार्ट अटैक होता है। अच्छा। अब उनको इस एपिसोड में मेरे हिसाब से मर जाना चाहिए था शुरू में ही, नहीं अगर उन्होंने अगले में मरना है तो उन्होंने हमें प्रोग्राम में मिसलीड किया ना कि अगले एपिसोड में ही इज गोइंग, बट ही डजंट। कौन सी नई बात है मिसलीड? एग्जैक्टली, तो वो है। और बस ये है कि माँ उसको बेइज्जती करती है फाइनली अजलान की, कि तुम बुज़दिल बन के बैठे रहोगे, रोते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, और वहाँ शनाया के कातिल जो हैं वो धड़ल्ले से घूम रहे हैं, बजाय यहाँ बैठने के गो एंड डू समथिंग एंड यू नो गेट हर जस्टिस। अब अजलान जाएगा, और तो फिर अजलान एकदम जाता है और नहाता है और सूट पहनता है और कहता है मैं जा रहा हूँ बस। अच्छा हाँ, यहाँ पे किस खत्म हो जाती है। और वो जो अनवर के तरफ रिश्ता भेजा था, अनवर कौन है? अशरफ सुल्तान, सुल्तान तो मर गया है। हाँ, तो उसका वो है जो बशीर आबिद, हाँ आबिद आता है अपनी माँ को लेके, हाँ, और फिर मना हो गया, कमल उसको इतना सा चपेड़ मार के कहती गेट आउट। फिर हाँ, अब तो अब वो कहता है आबिद कि अब मेरी पसंद नहीं, अब मेरी जिद है, अब हुन नहीं मत छड़ना, #justice for आबिद। नहीं, आई डोंट वांट जस्टिस फॉर व्यूअर्स होना चाहिए। It didn't move. The episode did not move. He didn't miss much. Okay. मैं नहीं सीरियस करना चाहता इस कॉन्वर्सेशन को, तो I'll refrain। वो कबर पे जाता है, वो कहता है तुम्हारी मिट्टी की कबर की तो मिट्टी। देखिए ना, आप सिक्स सेंस मेरी तेज है माशाल्लाह। नहीं तो उसमें कौन सा कुछ हुआ, उसमें भी हल्ला रोती रही पूरे प्रोमो तो था ना कुछ, there's something to look forward to। इस प्रोमो में हमें पता चल गया कि गयास साहब विल पास अवे, वो तो हमें डेफिनेटली पास हुए। जी जी। अब देखिए, मैं आबिद का जो पूरा ट्रैक था, आपने पहले दिन से एस्टैब्लिश किया कि वो एक बुरा इंसान है, वो ड्रग पेडलिंग करता है, सारा कुछ वो करता है, ऐसा ही है। पिछली किस्म में आपने थोड़ा सा एक रिडीम किया कि यार वो खुद ही सामान लेके आ गया और वो उसने हेल्प आउट किया, सब कुछ। लड़की ने कहा कि तुम अपनी माँ को बोलो और मेरे घर आ जाए और वो लेने। अब ये जो आबिद वाला साइकिल चल रहा है, ये कोई तीसरी बार तो हो चुका है कि वो रिश्ता आया, चौथी बार या वो हो चुका है। तो या तो इस ट्रैक को खत्म करें या इसको आगे लेके जाएं, आगे कुछ। ये बार बार आना जाना ये व्यूवर्स के लिए अनोइंग हो जाता है ना, क्योंकि शादी होते होते रह गई, उससे पहले हुआ, फिर सुल्तान ने किया, फिर कितनी बार ये होगा यार, ये जाती है व्यूवर के साथ। ऐसा ही है। और इसी तरह की एक और बात, एक और ड्रामे में हम बात करेंगे आगे चलते हुए, बट आपने दिल मोमिन देखा जी, तो क्या हुआ है दिल मोमिन में? हम नेक्स्ट ड्रामे पे आ गए हैं। हाँ, तो क्या और बात करनी है आपने? नहीं, दिल मोमिन में जैसे हला रो रही है वैसे मोमिन साहब रो रहे हैं जी। और उनके लेकिन वालिद साहब की वफात हो गई है। ठीक है, शेख साहब जी गुजर चुके हैं। वो अपने दिल पे बोझ रख के चलेंगे कि मेरा मोमिन जो है। अच्छा, अब मजे की बात है, मैंने पिछली एपिसोड नहीं देखी, बट आई हैव बीन वाचिंग इट ऑन, सो आई नो व्हाट्स हैपनिंग। मजे की बात है कि किसी को ये शक नहीं है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। अच्छा, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसको शक है, वहीद, जो बहन का मंगेतर था। वहीद वलीद उसका नाम, वलीद, हारिस वहीद जी किरदार है। वो कहता है कि आप माँ की नजर से देखें, आपको उसकी आंखों में सच्चाई नजर आएगी। मोमिन को? जी नहीं, मोमिन की माँ को।
क्योंकि हर बंदा मोमिन की माँ को, जो कि उसकी बायोलॉजिकल माँ है जी, हारिस वहीद का किरदार ये कहता है कि आप माँ की नजर से देखें, आपको उसकी आंखों तो हारिस वहीद के अंदर ज्यादा मानता है जी, अच्छा ज्यादा मानता है जी मोमिन के लिए। जी जी, ये दिस इज डिस्टर्बिंग ऑन अनदर लेवल। मतलब आई हैव नॉट वॉच्ड द एपिसोड बट गोइंग बाय व्हाट यू आर टेलिंग मी, मोमिन जो है वो मुस्तकिल रो रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज़ अब उनको ये बोझ है कि बाप मेरा गुजर गया है। मोमिन ने अपनी किस्मती में ये रोना खुद ही आमना जी बिल्कुल लिखा है अनफॉर्चुनेटली। इधर मैं की कर रहा हूँ। उसने कहता है वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि मेरा किरदार बुरा नहीं है, मेरा नसीब बुरा है। लेकिन नहीं मोमिन भाई, आपका किरदार में जो कमजोरी है ना वो ये है कि आपने चवल तो मारी है, आपने हरास नहीं किया उसको सेक्सुअली, लेकिन आपने चवल तो मारी है। आपको ना कमरे में बुलाने की जरूरत थी, ना घर जाने की जरूरत थी, ना उसको एंगेज करने की जरूरत थी। आप रिपोर्ट करते और आगे चलते हैं। हाँ यार, कितने मोमिन तो लेकिन मोमिन हमारे मुल्क में, अगर आप दुनिया छोड़ भी दें, हमारे मुल्क चले, हमारे शहर में कह लें, कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। आपको लगता है मोमिन के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल का टीचर हर एब्सेंट बच्चे के घर जाएगा और उसको बोलेगा कि बेटा तुम आओ? इवन दो दैट चाइल्ड और दैट स्टूडेंट, चाइल्ड भी मैंने कहा, दैट स्टूडेंट हैज अ क्रश ऑन अ प्रोफेसर। जी बिल्कुल यार, कम ऑन यार, बिल्कुल। बट हमने ऐसे शायद प्रोफेसर होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो यार। अच्छा एनीवे, तो जो माया है, माया ही है ना जी, मदिया, मदिया, वो जब जाती है कि मैं मोमिन के घर जा रही हूँ, मेरे से बड़ी जाती हुई है, तो वो अपना देखती है कि वहाँ तो डेथ हुई भी है। तो मोमिन कहता है देखो तुमने क्या किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है सारा। तो वो वैसे वहाँ पे मदिया इमाम की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। वो इतने शॉक में चली जाती है कि मेरी वजह से ये क्या हो गया, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। और वो घर जाती है वो माँ से, तो माँ कहती है उसका यही इलाज था, ऐसा वो गिरा हुआ, और ये वो कहती है उसका कसूर नहीं था, मेरा कसूर था। तो शी काइंड ऑफ maybe admits, not totally but kind of lets on that इसका कसूर है, that she lied. So it is what it is. That's it. But nobody believes Momin. The beauty is that nobody believes him. Ashi does not believe him. Ashi का father तो कंधा वो देने से कहता है कि तुम तो इस काबिल नहीं कि तुम अपने बाप की जनाजे को कंधा दो, तो तुम तो साइड पे हो जाओ। फिर वलीद आता है और कहता है यार ये जाती मत करें, आप बेटे का हक नहीं ले सकते उससे। वलीद बड़ा हीरो बना हुआ है। फिर मैं ये ड्रामा देख नहीं रहा, इसलिए सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ जी। मुझे एक्चुअली पता है कि ये कहानी जाती कहाँ। जी बताएं। आप सोच भी नहीं सकती हैं किस तरह बताएं। नहीं, मैं नहीं बता सकता। नहीं, you know or you guessing? No, I know. फिर don't tell. हाँ। But I can't tell. Okay. But it will take a turn. I'll tell you off camera. Okay. And then maybe you can decide if you want to continue watching it. Then we'll think about it. ठीक है। But there is a big twist. Okay. In the tale. Okay, if you say so. For those who are interested and for those who are watching. जी। Moving on to किस्सा मेहरबानों का नहीं आया तो हम जो बिछड़ गए पे चले जाते हैं। जो बिछड़ गए की बहुत एक अच्छी। यार मुझे तो लगता है मुझे एक सेडेटिव लेके जो बिछड़ गए देखना पड़ेगा। आपने बड़ा आर्टिकल लिखा, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने आपकी ट्वीट देखी। जी मैंने कवर स्टोरी की उस पे। आई हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद हाइसम हुसैन एज वेल, और बड़ी डिटेल में उन्होंने बात बताई कि हाउ। यार लिंक तो हम कैसे क्लिक करेंगे यूट्यूब पे? नहीं कर सकते। बट द न्यूज में आमना का आर्टिकल छपा है, इन स्टेप में हम उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट चला देंगे। तो वो काफ़ी उन्होंने डिटेल में बताया कि कितनी रिसर्च थी उनकी, और किस तरीके से उन्होंने लिखा, रूमी का कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। और कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपने ली उनसे, हाइसम से? मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये सारी एक्सक्लूसिव ही थी कि कौन सी किताबों से उन्होंने इंस्पायर होकर लिखा था मेमोर के बारे में, बट देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ रिसर्च डन। और जो हम बातें कर रहे थे कि शायद उन्होंने कोई नई चीज ऐड की हो जो कि किताबों में नहीं थी। रूमी का कैरेक्टर एंडिंग के बारे में कुछ उन्होंने कहा, हेडिंग टुवर्ड्स कैटास्ट्रोफी। हाँ, उससे नहीं आपसे बच सकते, बल्कि आपको इसके इसमें नजर आनी शुरू हो गई है। हाँ, वो जो पूरा हारून का सीन होता है, यार मैं हसन, इट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच दैट, बिकॉज वो जब कहते हैं ना कि नाम जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स का और फिर वो कहते हैं एंड दे रन, सो बेसिकली हंट हो रहा है ना, इट्स लाइक दे आर हंटिंग दोस किड्स डाउन एंड उनमें हंटिंग देयर प्रे। और फिर बीच में हारून भी है वहीं पे, और वो कहता है पढ़ लो बिस्मिल्लाह। फिर मुझे नहीं लगता कि अगली किस्त में हारून बचेगा, बिकॉज वो माँ को जिस तरह से वो हग करके गया जाता है उसकी, ओफ अल्लाह, वो एक्टिंग कितनी, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। इट्स लाइक द लास्ट हग। यार नादिया जमील साहबा का देखे, उन्होंने कुछ बोला नहीं है नहीं उस पूरे मोमेंट में। Yeah. She was just quiet. Such a fine actor.
एंड उन्होंने अपने रोने से एक इमोशन कन्वे कर दिया। बिल्कुल। That she was a little bit miffed at her son, but she loves him dearly. Yeah. रोने में ही उन्होंने कैसे एक्सप्रेस कर दिया मुझे नहीं पता। Amazing, amazing. The whole expression and the way that she is emoting at in that हमारे scene. जो हमारे जो बड़े अदाकार हैं, नादिया जमील साहबा एंड ऑफ कोर्स संगे माँ में भी हम आएंगे और बात करेंगे, सानिया सईद साहबा और नुमान यार दे सच एन एसेट आमना। They are. सच एन एसेट। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने जबरदस्त हमारे वेटरन एक्टर्स हैं यार। आई जस्ट समटाइम्स आई वॉच देम एंड आई विश, एंड अल्लाह का शुक्र है ये बन रहे हैं ड्रामे जो बिछड़ गए हैं, संगे माँ है। विश देयर वाज मोर कंटेंट जहाँ पे हम उनको और ज्यादा खुल के परफॉर्म करता हुआ देखते। फिल्में बनती हैं हमारे मजीद टीवी सीरीज बनते, वेब के लिए हमारा कंटेंट बनता, हम उन्हें डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स में देखते, कितना मजा आता है, कितना मजा आता है। सच रिफाइंड टैलेंट यार। Agreed. सच रिफाइंड। और इस एपिसोड में इवन दैट जेंटलमैन हु इज प्लेइंग शिल, जी एब्सोल्युटली, उमर चीमा जी, दैट जेंटलमैन हु इज प्लेइंग शिल, जी सच अ फाइन एक्टर। अगेन हम उनको कई किस्तों से देखते आ रहे हैं और जिस तरह से उनका कैरेक्टर आर्क बिल्ड होता जा रहा है यार, बड़ा खूबसूरत उन्होंने वो किरदार निभाया। बहुत खूबसूरत हसन, इतने अच्छे सीन थे पूरे इसमें एपिसोड में। द कार्ड गेम फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से मैंने कहा यार ये लोग इतने फारिग हो गए कि ये कार्ड गेम, वो कार्ड गेम के अंदर जो कंस्पिरेसी चल रही होती है, इट वाज सो वेल डन, सो वेल परफॉर्म्ड। अच्छा, और फरूक के चेहरे के ऊपर जो तासुरात, जो घबराहट के he has to kill someone, and his officer comes and tells him कि तुम्हारी जो confusion है ना, you better get rid of it right now, otherwise तुम या खुद मरोगे या बाकी सबको मरवाओगे। it's either you or them। बिल्कुल। तो ये तुम जो है ना सीधे हो जाओ। Then his call to Sonia, and जो घबराहट जितनी मुश्किल से वो कहता है, and her reaction आगे से, it was so fine कि she doesn't smile and she's not shocked, but she's just like, what do I do with this information? और फोन एकदम वो बंद कर देता है। And in that moment, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, माया बहुत खूबसूरत है, बट उस सीन में वो एक्स्ट्रा कुछ खूबसूरत लग रही थी। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है, बट वो बहुत खूबसूरत, दो चोटियों में इनोसेंस थी ना, मासूमियत थी बहुत। वो खूबसूरत, मैं ऐसा नहीं कि माया खूबसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, इट वाज अ वेरी सिंपल सीन वो लग रही थी। इन दैट मोमेंट ऑल्सो यू रियलाइज दैट जो हमें लगता आ रहा था बिल्डअप के शायद सोनिया ऑल्सो लाइक्स Farooq. Probably she doesn't. She always considered Farooq a friend. I think she's confused. And Sonia, जो हम establish अपने दिमागों में कर चुके हैं, has always loved Rumi. हाँ. I don't think that she's never thought of it. I think she's confused. Like, you know, बीच में हमें ये लगा कि Farooq and Sonia are the couple and Rumi is the मैं आपको शुरू में कहा था, कभी भी ऐसा नहीं था। हाँ. So Sonia and Rumi now it appears are the, but remember, Rumi doesn't exist in the actual book. Yeah, so which is what it makes this dynamic interesting. Exactly. So अब आपको ये एहसास होता है कि probably Farooq is the third wheel. Because of Sonia's reaction. Totally. But you've not seen Sonia actually react to it. मतलब you've seen her react to it, but maybe who knows दिल से वो क्या सोचती है, शायद हमें आगे पता चले। Yeah, absolutely. But घेरा तंग हो रहा है। यासुद्दीन जो है उसको शक हो गया है फारूक पे। वो लाया था ग्रीन टी में जहर या नहीं? नहीं लाया था। नहीं, वो he needed to get close to him and come into his room. वो गिराता बड़े मजे से, लेकिन तो आपको लगता है उसमें नहीं था? नहीं। That would have been too obvious. It would have been too obvious, but उसकी मतलब it was just oh God, सांस ही अटका हुआ था कि और वो शायद लाया भी इसलिए था कि ये फेंकेगा या नहीं फेंकेगा, ताकि पता चले कि ये शायद exactly. तो उसने फेंक दी और point proven, बिल्कुल beautifully executed। मैं कह रहा था कि हाँ, तला के भी expressions, वो जो फारूक के उन चेहरे पे एक confusion, और फिर माया सोनिया को वो कॉल, तला brilliant actor। Tala is such a fine actor and phenomenal। अच्छा, मुझे इस केस पर ना थोड़ी रूमी से डिसअपॉइंटमेंट हुई, नॉट वहाज, रूमी, कि वो छोड़ के चला गया। हाँ, पहली बात है कि रूमी को ले जाना ही नहीं चाहिए था यूनिवर्सिटी। उसको पता है कि वहाँ पे बेसिकली वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग हो रही है उनकी बंदूकें उठाने की और फायर करने की। ही नोज के 3 वहाँ पे लोग मर चुके हैं, कत्लो गारत हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। उसको पहली बात तो ये है कि हारून को ले जाना ही नहीं चाहिए था उस सिचुएशन में। दूसरी चीज़ है, जब आपको पता है कि शिल कितना खबीस है, आप वहाँ उसको छोड़ के गए क्यों खाना लेने? उसको साथ ले जाते। रूमी का प्रॉब्लम पता है क्या है? रूमी का प्रॉब्लम ये है, मुझे जो लगता है
कि रूमी हैज नॉट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट ही इज नो लॉन्गर इन दैट पोजीशन दैट ही वाज दादा, you know, and all these guys would do chaplusi and run around him. अब उसको he's finding it really hard to think and to believe कि यार कि मैं अब वो वाला रूमी नहीं हूँ. तो मुझे लगता है वो अपने उस जोन में कि आई एम स्टिल इट. और क्योंकि जो अजीत है, प्रोफेसर अजीत, उसने पिछली बार भी उसको एक तरह से बात की कि उसको शायद ये लगता है कि प्रोफेसर अजीत अभी भी मुझे वो ट्रस्ट करता है या मुझे एक सीनियर मेंबर समझता है जो भी. तो वो उस इनोसेंस में या उस एक इंसान की वीकनेस होती है ना कि वो नहीं ये मानने को तैयार कि यार कि मैं वो अब पावरफुल नहीं हूँ. वो वीकनेस होती है इंसान की. जब आपको पता है कि आपके पास वो पावर नहीं है बट आप अज्यूम करते हैं कि मैं है, उसमें वो उसको ले गया. वो भी है और ये भी है कि आई थिंक वो ही डजंट आल्सो वांट टू बिलीव कंप्लीटली कि ये उस बगावत है. हाँ, कि ये उस एक्सटेंट तक जाएंगे. ये भी है. सो इन दैट सिनेरियो वहाज हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब. हाँ एब्सोल्युटली टू पोर्ट्रे दैट. या वहाज हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब. उसके जो रूमी के अंदर जो ये कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस जो कॉन्फ्लिक्ट है ना कि जी ये वही बात है ना कि वो डरावा भी है. दो टर्म्स ही, बगावत है या इट्स म्यूटिनी और rebellion. हाँ. No, fight for freedom fight. Exactly. और mutiny. नहीं, इनकिलाब है ये, बगावत. हाँ, इनकिलाब है या बगावत है. वो अपनी तरफ से तो इनकिलाब है. हाँ, वो अगेन उसका जो पॉइंट, उसका जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो उसको ये बेवकूफियां करने पे मजबूर कर रहा है. लेकिन आप एक तरह से ये भी ठीक करिए, पिछले 2-3 एक साथ में हमने रूमी का वो वाला साइड भी देखा है कि वो देख रहा है कि यार ये इनकिलाब से अब मूव कर गया है बगावत. भाई घर के बाहर क्रॉस लगा दिया है उसके, और ऑल दैट सिचुएशन. मगर वो जब कहता है ना कि ये बंगाली है तो उसको क्यों कहता है, आधा तो पाकिस्तानी है, बंगाली आधा, तो अब ये साबित करे. मैंने कहा लो भाई ये तो गया. बहुत अच्छी किस्त और हार्ट ब्रेकिंग हसन, हार्ट ब्रेकिंग. हाइसम की तारीफ के बगैर मेरे ख्याल में आगे नहीं बढ़ सकते. जो डायरेक्शन है जिस तरह से. अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं साइमल्टेनियसली साथ साथ दास्तान देख रही हूँ. अच्छा. हाँ. कितनी किस्तें हो गई? मैं 8वीं किस्त पे हूँ और अब मुझे पता चला है कि आगे अगेन लाइक जो बिछड़ गए, दास्तान इज गोइंग टू बिकम लाइक अनबिलीवेबली ट्रेजिक. अच्छा. एंड आई डोंट नो वेदर आई एम प्रिपेयर्ड. आई डोंट नो वेदर आई हैव द हार्ट टू वॉच इट नाउ. I don't want to see tragedy unfold. We want to do Hot Gold. So Sanam was on my flight yesterday. Haan. I met her. She was so sweet. Haan. So yeah, I told her also that we're going to do Hot Gold. Yeah. On Dastan. So are we not doing it? No, we have to. I have not watched an episode. I don't know how many episodes it is. मैं 8वीं तक हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में काफी किस्तें हैं. 27-28 किस्तें. और आगे जाके जो मुझे पता चला है बहुत devastatingly tragic. Spoilers नहीं पोस्ट करना प्लीज. होना शुरू हो जाएगा. तो मैं I don't know whether I obviously मुझे अपना दिल गुर्दा जो है वो मजबूत करना पड़ेगा उसको देखने के लिए. देखूंगी तो मैं. लेकिन 8 किस्तें कैसी हैं? फवाद खान नु पा दियो किसी चीज. मैं कहती हूँ फवाद खान को खंबे के साथ भी खड़ा कर दो ना तो उनकी केमिस्ट्री होगी. लेकिन सनम एंड फवाद लुक सो गुड टुगेदर. इतनी मासूमियत है उस केमिस्ट्री में और इतनी इनोसेंस है उस पूरे लव अफेयर में और पूरी सिचुएशन में. इट्स ब्यूटिफुली डन. आई मीन सबा कमर, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. एहसन खान को मैं कहना चाहूंगी हमेशा ऐसी डार्क स्ट्रीक थी. ऑलवेज ब्रिलियंट एक्टिंग एवरीवेयर. आई मीन डायरेक्शन, हर चीज, वो जज्बा पार्टीशन का. बड़े लोग हैं. सीमी राहिल साहब भी हैं. सीमी राहिल हैं, सबा हमीद साहब हैं, समीना पीरजादा हैं, कभी खान साहब हैं. कभी खान साहब बड़ी हेवी ड्यूटी कास्ट है. दानियाल राहिल भी हैं. अच्छा. एक अदद सीन में अफान वहीद भी हैं. अच्छा. हाँ, बड़ी कास्ट है और बहुत खूबसूरत ड्रामा है. लेकिन आगे जो है ना, चले मैं देखना शुरू करता हूं. मेरी किस्मत में ही गम है. नहीं, आपकी किस्मत में अल्लाह ना करे गम हो. इंशाल्लाह देखेंगे हम दास्तान आपके साथ मिलके हॉट गोल्ड करेंगे जी. मूविंग ऑन टू आमना सिनफे आहन. सिनफे आहन बहुत अच्छा जा रहा है जी. मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा इससे पहले कि हम अच्छी तारीफों की तरफ और वो जो जाए हम यूजुअल के पुल बांधना शुरू करें. मैं मेजर ओसामा और सोनिया मिशाल के किरदार का क्या नाम है? कमल.
कंवल और मेजर ओसामा के ट्रैक में इंटरेस्टेड हूँ, जरूर हूँ, लेकिन मैं कंवल की दोस्त के बेडरूम में जाने में इंटरेस्टेड कतन नहीं हूँ जी, कि वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या। देखिए हमारा, मुझे ये लगता है कि हमारे ड्रामों में वी डोंट नो वेयर टू स्टॉप। आई डोंट नो, कंवल ही है ना उनका नाम, जो भी है कंवल ही कह लेते हैं। आई थिंक कंवल नाम है सोनिया के किरदार का नाम, किरण, सोनिया के किरदार का नाम है किरण, के वाला था किरण। तो किरण और मेजर ओसामा की स्टोरी मुझे बहुत इंट्रीग करती है और मैं जानना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल में वो बड़ी वेल क्राफ्टेड, वेल टोल्ड स्टोरी भी है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लूज नहीं होता। और मेरे ख्याल में जो भी उस कहानी के बारे में हम जानना चाहते थे वो आप हमें बता चुके। लेकिन वो पीले कपड़ों में बारिश वाला सीन मुझे हिफ्ज हो गया, अब वो हो गया। दूसरा, अब जब आप हमें उनकी इब्राहिम, मिसेस और मिस्टर और मिसेस इब्राहिम के बेडरूम के अंदर आप लेके गए हैं, दैट वाज नॉट नीडेड। You need to know where to stop and not lose the audience's interest. Because I was like, अगर आपने दिखाना ही है तो ओसामा और किरण को दिखाएं, उनकी कॉन्वर्सेशन दिखाएं। उसकी दोस्त अब ये समझती है कि या तो दोस्त को फौरन उसका मियाँ कहता है कि स्टूपिड, तुम्हें पता नहीं है, he passed away, वो भी उसको नहीं पता, वो भी उसको नहीं। और पिछली बार मैंने कहा भी था कि इतना सा पीएमए होता है जी, मुझे नहीं पता कितना, सॉरी मुझे नहीं पता कितना सा पीएमए होता है, बट आई वुड अज्यूम नो, या एवरीबॉडी नोज, एट लीस्ट द मार्टर्स यू वुड नो अबाउट, राइट? यू नो द मार्टर्स यार, कि मार्टर की बीवी है भाई, वो भी अगर आपकी दोस्ती थी। So this was very weird. वो कह रहा है कि दोस्ती नहीं थी, बट वो लड़की कह रही है कि हमने उसको बेबी शावर भी दिया, हमने उसको मतलब बर्थ पे भी हम थे, हमने उनको वलीमे का रिसेप्शन भी दिया। तो जब इतना सब कुछ, आपको ये नहीं पता कि वो उनकी मार्टरडम हो गई है, तो म्यूचुअल फ्रेंड से, फैमिली से, कहीं से, तो वही बात है ना, या तो सीन में कोई रेवलेशन होती, वो नहीं हुई, तो फिर आप मतलब आपने क्यों दिखाया? Why must you take us to their bedroom भाई? Agreed. Why? मजा किरकिरा कर दिया आपने पूरे एपिसोड में। ओहो, लेकिन किरसा एपिसोड वाज ऑल अबाउट द लेटर्स। यस, नाउ कमिंग बैक, ये मैंने दिल की भड़ास निकाली जी। Which one was your favorite letter? So I think again Shaista's letter to Dadi. Really? हाँ। अच्छा, actually Majubeen's letter was very powerful. Majubeen एक चूज करें। क्यों? बस मैं, क्यों, कोई राशन है? नहीं, मैं ये क्या बात है बोला? राशन क्या मतलब? कि एक चूज करें सर। राशिद का क्या है? राशन लगाया हुआ है आपने पसंद? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि अच्छा बताएं और कौन कौन से थे? there was रबिया, there was शाइस्ता। रबिया भाई को लिखती है, हाँ, there was माजुबीन। शाइस्ता दादी को लिखती है, माजुबीन माँ बाप को लिखती है। इसमें हमने 3 देखे मेरे ख्याल में। हमने 3 देखे। सबसे ज्यादा टचिंग तो ऑब्वियसली माजुबीन का था। हाँ, माजुबीन का was very heartfelt and very touching। मुझे शाइस्ता का लेटर भी अच्छा लगा। आई एम सॉरी, मुझे राबिया का लेटर इतना नहीं इम्पैक्टफुल नहीं लगा। माजुबीन का जो लेटर था, इट शुक मी। I don't know what it was, and I don't know if it's the way that Kubra, narrated the whole thing or did the voiceover. I don't know what it was. More so, it was the parents' reaction. Yeah. You see the father and the mother sitting, and the father being teary-eyed. I think it was just the way that it was shot, the impact and the emotion that was there in the writing. It was so heart-touching. It was very emotional, very touching. But I think from a military point of view, I enjoyed Shaista's more because it came with a picture. और फिर सबने कहा तस्वीर दिखाओ, and then there was this moment of immense pride कि हमारी बच्ची जो है वो यहाँ से गई है, जहाँ लड़कियाँ घर से बाहर कदम नहीं रखती, ये आर्मी में चली गई है, घर के लड़के फेल हो गए उस एग्जाम में, जहाँ ये इसने अफसर बनी तस्वीर है, and that's a moment of pride. I actually enjoyed Shaista's letter more. ठीक है, शाइस्ता का क्यूट मजे वाला था, वो हैप्पी फीलिंग वाला एक था, बट वो जो होता ना आपको थोड़ा सा झिझोड़ता है। Of course. मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इंटेंशन रबिया के लेटर के थ्रू थी जी, बट रबिया का लेटर मुझे प्रीची लगा। मुझे भूल भी गया है वैसे क्या था। मुझे प्रीची भी लगा। उसका मकसद ये था कहने का, रबिया के लेटर का प्रीची तो नहीं था, बट थोड़ा सा मुझे वो मेलोड्रामेटिक सा लगा, जो कि बात उसके लेटर में बड़ी संजीदा बात थी, बड़ी सेंसिटिव बात थी कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं उनको जब मैं देखती हूँ ट्रेन करते हुए, तो दे आर एक्चुअली रेडी टू एम्ब्रेस मार्टरडम, और वो शहादत के लिए तैयार है, बस उनका दरवाजा एक खुलना है। बट मैं एज आरसी क्या कहते हैं उनको, जो उनका एलसी, मैं जाऊंगी तो मुझे इस बात का एक दुख है कि मैं बॉर्डर पे जाके अपने मुल्क को सर्व नहीं कर पाऊंगी, तो मैं अपनी जान नहीं दे सकती इस मुल्क के लिए। जो कि मुझे ये लगा कि यार अगर जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे हमने जनरल निगार का देखा, यार आपका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप जो फौजी भाई जख्मी हुए हैं उनको आप तीमारदारी कर रहे हैं, उनको आप कर रहे हैं,
वो भी बहुत बहुत बड़ा काम है। और अगर आप किसी फौजी भाई की जिंदगी बचा लेते हैं तो यार वो भी तो आप देखें ना, वो उसका रुतबा कितना है और उसका सवाब और उसका वो कितना है। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको इस तरह से भी तो, मगर शायद वो भी नहीं करेंगी ना, बिकॉज वो तो इंजीनियरिंग कोर में, या आई डोंट नो कौन सी कोर होती है, बट शी वाज एन इंजीनियर। Wasn't she a doctor? Which one of these was a, none of them were a doctor. She was an engineer. So maybe she'll save an aircraft or something. I don't know. They all have a contribution. Of course. They all have a contribution. बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसे नहीं, ठीक है फील आई मुझे। वो बड़ा मुश्किल था उनका ट्रेनिंग का पैच, जब वो क्रॉलिंग फॉरवर्ड, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, यूं करके आप। अच्छा, मैंने एक बात सोची, इतनी बेचारी मेहनत कर रही है फिट रहने के, उनको ऑयली आपने स्प्रिंग रोल खिलाने उसके बाद, हाँ, वो भी रूह अफ़ज़ा के साथ। वो सीन बड़ा क्यूट था कि एलसीज आप बात नहीं कर रहे आज, मुंह मोड़ के वो खड़े होके एंड शी स्माइल्स, दैट वाज वेरी क्यूट। मेरे सामने अगेन उन्होंने, हां वेरी क्यूट। बट नहीं, ये सीरियस सवाल है मेरा, ये ऑयली फूड हाँ भाई, तो नीड एनर्जी ना, हाई कैलोरी फूड चाहिए होता है आपको, तो कि फिर स्प्रिंग रोल दे दें, हेल्दी तो नहीं, केले दें, फिर 2 केले खाएं। नहीं भाई, हाई कैलोरी फूड, केला इज नॉट हाई कैलोरी फूड, वो भी खाते होंगे, बट दे नीड एनर्जी, लाइक सडन एनर्जी तो शुगर और उससे कार्ब से मिलेगी ना। अच्छा, they also need to make them happy as well, na? They're not in combat right now. हाँ, मैं just saying, समोसे और strenuous workout के बाद आप स्प्रिंग रोल तो सेहत के लिए, मैं शायद वही दिल चाहता हूँ। हाँ, सानू की पता, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਕਿਲੋमीटर नस के ही आने, फिर 2 केले खा, वो भी नहीं। हाँ, तो और क्या हुआ इस किस में? लेटेस्ट थे बहुत मजे के थे। फिर हमने देखा कि बैक टू किरण एंड मेजर ओसामा। किरण जो है वो यूनिफॉर्म देख के अपने एक्स हस्बैंड की और रोती हैं। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि ओसामा आस्क्स किरण जी कि तुम मेरे से शेयर कर सकती हो, तो वो कहती है मैं शेयर ही नहीं करना चाहती। तो किरण का हमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम विदाउट गोइंग इनटू मिस्टर एंड मिसेस इब्राहिम्स बेडरूम हमें समझ आ गया कि किरण's बॉटल्ड अप एंड उसने अपने आप को, उसने इमोशंस को भी जकड़ लिया है, वो खुल नहीं रही। एंड ऑफ कोर्स ये दिखाने का मकसद यही है कि हमें अंदाजा हो कि पीपल हु लूज देयर लव्ड वंस इन वॉर और टू शहादत, उनके लिए कितना मुश्किल होता है। दे पुट अप अ ब्रेव फेस एंड दे गो थ्रू इट, और एक उनके लिए फ़ख्र की बात होती है कि जी दे हैव गिवन देयर लाइव्स टू द कंट्री, बट इंटरनली वो कितनी तोड़फोड़ हो जाती है, वो हमें किरण के थ्रू नजर आ रही है। और वो मुझे बड़ा पोएटिक लगा कि जब उन्होंने दिखाया मेजर ओसामा का फ्लैशबैक, उसको सैल्यूट करना नहीं आता, टक टक टक, एंड देन प्रेजेंट डे, एंड देन मेजर ओसामा वाज लाइक ओके खुदा हाफिज, दैट वाज वेरी कूल। मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखा, मैंने कहा अच्छा शहरियार ने अब परफेक्ट कर लिया अपना सैल्यूट, वो बड़ा जबरदस्त था, बड़ा मजे का। अच्छा था। नेज़मी को उर्दू आती है? हाँ जी, ये था। अच्छा, वैसे एंटी क्लाइमेक्स बड़ा एंटी क्लाइमेक्स था। क्यों? इसलिए कि इट शुड हैव बीन अ लिटिल मोर लाइक फन तरीके से। ऑल्सो बिकॉज़ ये प्रोमो में आप बता चुके हैं हमें कि उर्दू आती है। एग्जैक्टली, ये नहीं कि वो कहती है दरवाजा जरा बंद करना, वो करती है कि तुम्हें आती है ना। इट शुड हैव बीन अ लिटिल मोर लाइक कॉम्प्लेक्स, अ लिटिल बिट, लॉट मोर फन, चैलेंजिंग। हाँ, एग्जैक्टली। तो मेजर ओसामा को मेजर सामिया कहती है कि आपको पता था मेजर ओसामा का? तो पता सी पहले दिन मैं एसएसजी कमांडो, मनु नहीं पता होगा तो किन्हें पता? True, I'm glad they put that forth. Yeah, of course I know her reactions and her, you know, and it's also good that he said कि मुझे लगा कि जब वो खुद बताना चाहिए वो बता देगी, तो हमें एक अच्छी, it's not like they're in war zone right now, that she's like probably not comfortable. हाँ, तो मुझे पता सी go SSG commandos. Yes, हाँ। मैं अगर आपने SSG कमांडो होता तो फिर क्या होता? फिर आप यहाँ ना बैठे होते। हाँ, फिर मैं ड्रामे तो नहीं था रिव्यू कर सकता। ड्रामा ना रिव्यू कर रहे होते आप, फिर मैं आप कैमरे पे ना होते। फिर क्यों ना होता? क्योंकि इजाजत नहीं है। SSG commando? Oh, for a moment I forgot that Shahryar is not actually SSG commando. He does look like one. He's put in a lot of effort to look like one. Yeah, undoubtedly. Shahriyar's done a great job. Great job. Well done, Shahriyar. Well done the entire cast. Absolutely. वो एक दानानीर का बड़ा फेवरेट फनी डायलॉग था। आप मुझे समझ आइए कि बिल्ली जो है वो क्या, बिल्ली कैसे करे, बिल्ली पे बड़ा क्या चीज़ है बिल्ली कितनी मुश्किल से चलती है ऐसे। बिल्ली कितने मुश्किल, समथिंग क्यूट। एक लाइन है इसकी और वो फनी है। वो जो है शाइस्ता उसको कहती है माँ जबीन को कि रबिया इतनी बुरी नहीं है, और परिवश कहती है उसको, वो कहती है तुम दोबारा ये बात की तो तुम भी दफा हो जाओ, तुम भी दफा हो जाओ। तो अभी तक हम उनकी हिस्ट्री में गए नहीं है। जो हमारे दानियाल भाई, कैप्टन दानियाल है वो,
कैप्टन दानियाल को हमने मूछ के साथ देखा, एकदम उनका थोड़ा अपीयरेंस चेंज हुआ इस बार, दैट वाज नाइस। उस्मान आल्सो लुक्ड रियली गुड, सो दैट वाज गुड। और क्या आप कहना चाहेंगे इस एपिसोड के बारे में? That's enjoyable, fun, light-hearted, non-complicated, enjoyable, uplifting, empowering, all of that, progressive, all of it is good. Nothing to not like about it. I really liked that part in Shaista's letter, जब उसने वो बात की empowerment की, उसने कहा कि दादी जिस तरह से आप मुझे जो करती थी तो उससे मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो शैटर हो जाता, मेरा दिल चाहता था मैं और बुरा करूं, और अब जो मुझे इधर में आई हूँ, ये लोग भी मुझे दे ट्रेनिंग मी रियली हार्ड, लेकिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और वो इतना बेहतर हो गया कि अब मुझे आपकी बातें उस तरह से वो हिट होती हुई नहीं महसूस होती। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और बड़ा अच्छा था। सिनफे आन की ये जो है ना खूबसूरती राइटिंग में, और क्रेडिट ऑब्वियसली उमैरा अहमद साहिबा को जाता है कि जो फीमेल किरदारों को उन्होंने आवाज और एक उनको जो उन्होंने वजन दिया है ना, उनको एक वो दी है, क्या कहते हैं उनको, अपलिफ्ट किया है जी, वो बड़ा जरूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वो जो विमेन एम्पावरमेंट का एक मैसेज जा रहा है मोटिवेशनल बहुत है सिनफे आन के थ्रू, दैट्स वेरी गुड। You know, we should make our young girls watch this drama. The young girls need to feel that they are strong enough to do anything. Yeah. So it's very motivational that way. And because you've put in these girls from different strata of society, आपने अमीर लड़की भी दिखा दिया, आपने गरीब लड़की भी दिखा दिया, आपने माइनॉरिटी से भी दिखा दिया, आपने बाहर से भी एक लड़की दिखा दिया, आपने बलूचिस्तान से भी दिखा दिया, पेशावर से भी दिखा दिया. So I would assume that any girl in any corner of Pakistan would be able to relate with these Absolutely. girls. So आप अगर इर्द-गिर्द आपके बच्चे छोटे हैं, बच्चियां हैं, उनको जरूर दिखाएं ये ड्रामा, ताकि उनको थोड़ी सी encouragement मिले और motivation मिले. Certainly. संगे मां. हाँ जी, finally conclusion. संगे मां. तो हिलमंद को वाकई में इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हिकमत गुलमीना को चाहता है नहीं, और अगर हिलमंद को ये पता होता तो उसने दुनिया फड़का देनी थी, लेकिन गग खुद ना करता जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस डेवलपमेंट के बारे में? जी ठीक है, ये बिल्कुल डेवलपमेंट। मेरा ख्याल था कि जब हिकमत आके उसको कहेगा कि तूने लाला ये क्या किया, तो हिलमंद जो है वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाएगा, मगर हिलमंद बीइंग हिलमंद कहता है तुम्हें बाप ने भेजा है, भाग जाओ यहाँ से। वो क्यों कहता है भला? ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहर में कुछ हो गांव में और मुझे ना पता हो। नो, इट्स नॉट दैट, इट्स द फियर दैट हिकमत कुड बी राइट, दैट ही इज नॉट इवन विलिंग टू एंटरटेन द थॉट। हाँ। उसको और कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो उसको दिल से ये है कि ये कुछ चाल है या कुछ है, वो इस बात को, इस थॉट को नहीं एंटरटेन करना चाहता कि मैंने अपने छोटे भाई की चाहत को जाके उसका हक ले लिया। दोनों चीजें हैं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसकी माँ की बड़ी इंपॉर्टेंट आमना कॉन्वर्सेशन है, लेकिन जो अदील अफजल का कैरेक्टर है वो यहाँ भी इसको गलत सलाह मशवरे दे रहा है। अदील अफजल आप ये किरदार करना बंद करें जो कि लोगों को गलत मशवरे यहाँ भी देता है कि यहाँ तो कुत्ता बिल्ली जो है वो आपस में नहीं, उनका कुछ हो सकता मेरे उसके बगैर, तो ये तो है ही नहीं, कह रहा है रात है। हाँ, ये अगर ऐसे ये कोई कहे कि दिन है, हाँ ये मतलब ये लाइफ में वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। हाजी बरजान जो है वो कहता है उसने तो भेजा है उसको तुम्हें हल्का करने के लिए, और तुम आ गई वो बातों में, तुम बातों में, तो ही इज आल्सो थिंकिंग ऑन दोस लाइंस। ये डर भी है कि कहीं ज्यादा वो भी है, क्योंकि वो उसकी माँ कहती है शहरजाद को कि हिलमंद सबको गोली मार दे हिकमत के लिए, वो उसने जाके ऐसा करती, मुझे यकीन तब होगा क्या हिलमंद का जब उसको पता चलेगा, बिकॉज पता तो चल जाएगा, बिकॉज जो सब्ज अली है वो तो अब बगले बजा रहा है। सब्ज अली नहीं बताएगा ना, सब्ज अली अगर हिलमंद को बताएगा तो गेम खत्म हो जाएगी। हाँ। तो सब्ज अली तो बताएगा नहीं, वो तो जाके उसने, बाय द वे सब्ज अली whoever that, अगेन मैं हम टीवी से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे जो बिछड़ गए में उन्होंने एक्टर्स के कैरेक्टर्स के नाम, सब्ज अली का जो मैनिक डांस होता है ना, इनमें बड़ा क्यूट होता है एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस। नाम के एक्टर्स के प्लीज कैरेक्टर्स के साथ चलाना शुरू करें क्रेडिट्स में, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरे अगर ड्रामे वाले और चैनल वाले कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, एक्टर्स के साथ ज्यादती ना करें। सब्ज अली का बड़ा क्यूट होता है वो। सब्ज अली के तो दिमाग में चल रहा है ना कि बदला फ्रॉम हाजी मरजान, आपस में भाइयों को लगाओ, ही हैज नो लॉस्ट लव फॉर हिलमंद,
ऑल्दो हिलमंद बेचारे ने उसके लिए स्टक हिज नेक जान आउट बचाई और हाँ लेकिन वो 120 करोड़ का भी उसको करोड़ों का भी कम है तो उसने कहा ये तो मजे वो एंड में बहुत अच्छा सीन था बहुत अच्छा सीन था वो वेरी वेल परफॉर्म्ड जो इनसेन डांस था ना वो बहुत अच्छा था वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड आई ब्लेम the fact not knowing that what your name is I put the blame on Hum TV मेरा फॉल्ट नहीं है really good scene दूसरी हमारी बहन जो शहरजाद हैं वो घग करने पे रिसर्च करने आई हैं लेकिन ख्वाब वो हिलमंद के देख रही हैं obviously वापस क्यों आई वो हिलमंद के लिए आई है she wasn't done she's a journalist she wants her story she doesn't know that Hilmand is involved in she's not stayed for the story now has she no she has story तो अब वो नहीं करेगी अब उसको उसका ह्यूमनाइज वो इतने हो गई है पूरी चीज कि वो रियलिस्टिकली नहीं उसको देख सकती स्टोरी को ऑब्जेक्टिवली वो कर ही नहीं पाएगी वो अब वो तो बहू बन गई है भाई मुझे बड़ा अजीब लगा वैसे थोड़ा सा ऑफ रियलिटी था वैसे एक जर्नलिस्ट है वो आई है वो रिसर्च कर रही है चलो वो अब तो शी डजंट नो दैट हिलमंद इज इन्वॉल्व्ड इन द होल गग सीन अभी तक तो वो रिसर्च ही कर रही है बट वो इनके घरों में घुस के जो वो डायनामिक देख रही है she doesn't probably know who Hilmand is of course because she doesn't obviously but she knows that she knows who हाजी मरजान and उसको ये पता चल गया है कि एक सौतेला बच्चा है उसका और एक वो और जो हाजी मरजान कहता है probably ये भी पता चल गया कि असल में हुआ क्या था पूरी स्टोरी जो हमें नहीं पता अभी हाजी मरजान कहता है ना कि ताकत ही तो असल पागलपन है तो चीज़ें तो क्रेजी होने वाली हैं फिर एक और हाजी मरजान बड़ा डायलॉग बोलता है कि अपनी औलाद आजमाइश होती है और गैर औलाद जो है अपनी औलाद आजमाइश होती है और सौतेली औलाद बीवी की औलाद अजाब गैर नहीं बीवी की औलाद अजाब होती है तो वो ये है कि उसको समझ आ गया कि हुआ क्या है उसको सब पता है उसको नहीं शहरजाद को हाँ शहरजाद को सब लेकिन जो शहरजाद का ये था ना एंगल कि आप थक गई मैं आपके पाँव दबा देती हूँ दिस वाज अ बिट ऑफ हाँ इतना भी नहीं पहले दिन अभी आप मिले किसी को पहले दिन खातून इवन दो एल्डरली खातून हो आप ऐसे हाथ पकड़ के उनको कमरे में ले जाते एग्जैक्टली आप ये नहीं कहते कि मैं आपके पाँव में बांधती हूँ नहीं थोड़ा ऑफ था अदर देन दैट वाज ब्रिलियंट यार जावियार की बहुत जबरदस्त अदाकारी थी व्हेन ही कम्स टू हिलमंद वो कहता है लाला तुमने मेरा हक मारा है बहुत बुरा किया है फैंटास्टिक एक्सप्रेशंस spot on Javier is a very good friend and of course Atif managed that scene very well because उसमें उसकी थोड़ी सी रेंज नजर आती है आपको उसमें आती है लेकिन जो आतिफ की कॉन्वर्सेशन थी ना हिलमंद की विद नसरुल्लाह उसमें मुझे पहली बार आतिफ की परफॉर्मेंस में इस बार थोड़ा सा मुझे लगा कि 19-20 का फर्क लगा मुझे लगा कि शायद ये उन सीन्स में था जो आतिफ ने शायद शुरू में किए हैं आई फेल्ट दैट आई डोंट नो व्हाई बिकॉज इसमें वो वाली एक जो स्ट्रेंथ हम देखते आ रहे हैं ना आतिफ की परफॉर्मेंस में थोड़ी सी मुझे वो लैकिंग लगी जब वो कन्वर्स कर रहा होता है नसरुल्लाह की कब्र के साथ बिल्कुल शहरजाद जो है वो पानी मांगने के बहाने घुस जाती है गुलमीना के घर में एंड आई हैव टू से कि गुलमीना हानिया शी इज लाइक अ डॉल अगर आप उसको देखें ना बिल्कुल वो लगता है जैसे गुड़िया सी है लेकिन थोड़ी स्केरी लगती है वो क्यों which is I think good it's a good performance हानिया स्केरी लगती है या गुलमीना स्केरी लगती है हानिया स्केरी लगती है as गुलमीना स्केरी मतलब वो सख्त बहुत कोल्ड ऐसे लगता है जैसे पत्थर की बनी हुई है वो आंखों लेंस जो लगा दिए ग्रीन कलर के पता नहीं लेंस है या क्या है लेकिन हानिया की अपनी कलर पत्थर की लगती है वो ऐसे कहीं भी कोई सॉफ्टनेस या वल्नरेबिलिटी नहीं है उसके चेहरे पे वल्नरेबिलिटी आप हाला में जो देख रहे हैं इतनी वहाँ भी नहीं है एक्चुअली वहाँ भी नहीं क्यों I don't know there's some kind of a stoniness around her expression somehow I mean the are face you saying is there a lot of cosmetic procedure there I don't know maybe it could be but I get a very stony vibe from you saying her ज़्यादा expressive नहीं है इमोट नहीं करती वो फेशियल एक्सप्रेशंस के अगर आप देखें ना जावियार को बात करते हुए यू ऊपर नीचे उसका चेहरा जाता है सो मच एक्सप्रेशन ऑन द फेस बट जब हानिया बात कर रही है तो डायलॉग से ही डिलीवर हो रहा है बट द फेस इज वेरी हार्ड चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है तो वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा कि नहीं होना चाहिए था अब कुबरा को देखो उसके इमोशन सारे वो सुन रही है ये वो हर चीज डे ड्रीम कर रही है इमोशंस कीप चेंजिंग और वो एक चेहरे से कन्वे होते हैं गुलमीना के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे she smiles and she's got a very beautiful smile और जो वो पूरे अनक का सीन बड़ा क्यूट होता है but when she's angry it's like stone faced maybe that's how it's supposed to be I will observe in the next episode I will too now I will observe I want to give a shout out to Hassan Noman
बादाम गुल आपको क्यूट लगे उनका? मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी परफॉर्मेंस, मजे की। पहले भी हमने उनका जिक्र किया है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी मजे की है। वो रात को स्पेशली जब वो मस्तान सिंह जो है वो खंजर तेज कर रहा था, वो एकदम उठ के बैठते हैं और फिर एकदम ले जाता सो जाते हैं, और फिर बीच में वो सीन आता है कि मैं उसको गोली मारूंगा, डज़म डज़म he falls back. Cute. That was also very interesting. सानिया सईद साहबा यार अगले episode the claps are black, I'm afraid, because people say they don't care. Okay. People say that they like my claps. Okay. सानिया सईद यार अगला प्रोमो जो है जिसमें वो कहती है चादर ले बेगैरत औरत, बेहया औरत और इंसाफ रख बाहया मर्द। और मुस्तफा अफरीदी के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। जी ठीक है। क्या है ये क्या? She's just so good. She's so good. यार आप देखिए ना जो कॉम्प्लेक्स उन्होंने ये किरदार सानिया सईद के अलावा कोई नहीं कर सकता था। कोई नहीं कर सकता था यार, ये कर ही नहीं सकता था कोई किरदार। मुझे बता दें, मैं आप लोगों को लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बता दें कि सानिया सईद के अलावा ये कौन। आप ये देखें कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ, कोई बता दे। आप अकेले रिव्यू कर लें, मतलब मेरे बोलने की मैं इमोशंस में बह गया हूँ। आपको पता है, एक तो सानिया जी से मैं वैसे ही बहुत मोहब्बत करता हूँ, और ये जो किक एस किरदार उन्होंने किया ना, जी लव इट एब्सोल्युटली। जी, over to you. What I love about her character and the acting that she's conveyed that character through is that वो बड़ा एक strong character है, जिसको लगता है ऐसे है कि जैसे कि अंदर penetrate करना impossible है उस exterior को, but अंदर से वो बड़ा vulnerable character है। I mean, there is emotion inside. उस emotion की वजह से ही वो सख्ती है, वो इमोशन की वजह से वो सख्ती है उनके उसमें। I mean, वो vulnerability तो नहीं है ना। Vulnerable नहीं, vulnerable by the way is a strength. Vulnerability is a strength because you recognize your weakness. I feel in a way vulnerability can be very beautiful as well, but उनका जो emotion है ना, उनका emotion जो है ना, ये असदुल्लाह के साथ या जो बहन ने किया, that has become her strength and she's become like this steel. Gulmina asks her ना कि how come you're so chill about this? And she says कि because इसको भेजा गया है। किसने भेजा है? अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने, या शायद फिर मेरे असदुल्लाह। Exactly. So yeah, with the emotion certainly is there, and she tells Shehrazad कि जब मेरा बाप मरा तो मेरी आंखों से ना आंसू निकला ना मेरी आवाज निकली। Exactly. जब इसका बाप मरा तो आंखों से आंसू निकला लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकली, तो तुम मेरी आवाज कहाँ पे पहुंचाओगे? हमें नहीं चाहिए कुछ। Exactly. And then हाजी मरजान tells शहरजाद, इस इलाके की औरतें कोई कमजोर नहीं है। Exactly. अगर होती तो तुम उसकी मजबूरी का और कमजोरी का फायदा उठा के अब तक आ चुकी होती, कहानी कर चुकी होती। तो उनको नहीं चाहिए, वो अपना बदला भी लेना जानती हैं, रिवेंज करना भी लेना भी जानती हैं। Not entirely true. It sounds good as a dialogue. उस इलाके की बात हो रही ना, उस इलाके की भी not entirely true. अगर ऐसा होता तो हो ही ना रहा होता ना। हमें पता ही नहीं है ना स्टोरी। Exactly. हमें तो स्टोरी नहीं पता। अब जब खुलेगी ये है कि obviously जो सानिया सईद का किरदार है, सानिया सईद का किरदार वो रह रहा है अपनी मर्जी से। बिल्कुल। What a dialogue यार। मैं अगले एपिसोड का वेट कर रहा हूँ। Yeah, but what performances! You see, it all come together so beautifully. Whether it's Nouman Ijaz, हाजी मरजान, वो vulnerability तो वहाँ है ना, असल वहाँ है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरी बीवी कहेगी कि मेरे बेटे के साथ, और अगर नहीं करूँगा तो गांव वाले कहेंगे। नहीं, but बीवी क्यों बोलेगी? बीवी was the one। यहाँ पे मैं confusion थोड़ी सी point out करना चाहूँगा। Who was anti-Kag? And पिछली बार सब्ज अली की बात she said कि इसको ऐसी सजा देना, इसके टुकड़े कर करके कुत्तों को खिलाना, something along those lines, कि इसके बाद सोचे ना कोई गलत करना। अब जब बेटे ने गलत किया तो फिर मतलब बेटा है, बेटा तो बेटा है, लेकिन फिर मियाँ अगर इंसाफ करे तो फिर मियाँ पे फिंगर। I think it's even more complicated because बेटा मियाँ का नहीं है। अगर अपना होता तो फिर they would have been on the same page. वो तो कह रहा है ना, मेरा अपना होता तो मैं उसको गोली मार देता खुद अपने हाथों से। Exactly. तो वो complication। नहीं तो फिर भी would she have held him responsible? Yes, it would have been simpler. Now it's complicated because of the child being not Marjan's child. And that's why Hilmat has done it. That's why Hilmat was messed, screwed up with their entire, screwed up their minds completely. तुम्हारी बीवी के किसके चार बस मार गया, हिलमत क्या कहता रहता है, क्या कहता है, और दांतों में फंसे हुए गोश्त के रेशे। यार मुस्तफा अफरीदी का बहुत अलग लेवल है। बड़ा खूबसूरत, बहुत वेरी नाइस। वही बात है, आप बोर नहीं होते।
देखते हुए, बोर कहाँ से होता आप जो है कैरेक्टर्स को में आप दिलचस्पी रखते हैं, इवन सब्ज़ली के कैरेक्टर में आपको दिलचस्पी है, यू नो। हाँ, यहाँ पे आप ऑफ ट्रैक ले जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रॉब्लम, आप एग्जैक्टली आप फ्लैशबैक दिखा देते हैं गुलमीना का और हिकमत का, वो बड़ा क्यूट है, आप कहते हैं वाओ, फ्लैशबैक्स आर मेंट टू बी, आप रोमांस भी दिखा देते हैं, आप मिस्ट्री भी दिखा रहे हैं, आप हल्का सा वो एलिमेंट भी दिखा रहे हैं कि हिलमन बैठा हुआ नसरुल्लाह की ग्रेव पे बात कर रहा है कि तुमने गलत मुझे। हाँ, वो एक चीज जो अदील अफजल के किरदार को नहीं थी पता, जो उसने पूछी कि गग क्यों किया, कहता पता चल जाएगा पता। एग्जैक्टली। लेकिन अदील अफजल आप जरा से किरदार देखिए, आप हर एक को बुरी। लेकिन आपको क्यों लगता है कि इसने गग इसीलिए क्या क्यों किया? इज इट दैट सिंपल? उसने गग किया है कि यार कि अब मेरा बाप, बेसिकली उसने सब्ज़ली का बदला टाइप तो नहीं लेने के लिए, बट यही कि तुमने उसको गलत कोड़े मरवाए, अब मैं गलत करता हूँ, करो जो करना है। He's messed up with them completely. He wanted to mess with them. No, but it's the intention is not Sabzali or whatever. He's done it to put Marjan in that spot. Yes, exactly. तो और तो कोई वजह नहीं है उसकी। तो फिर उसको अदील अफजल के किरदार को क्या नहीं समझ में आया? सानू समझ आगे दोनों क्यों नहीं आया? और I like the fact कि you know छोटे-छोटे ग्रुप्स बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। हाँ। वो जो दो बंदे कह रहे हैं कि वो है कैसे नहीं, वो छुप-छुप के जाता था उसके घर में, सबको पता है ये वो, अदील अफजल को नहीं पता। अरे बिल्ले ते बिल्लियां नू देख रहे हैं, बंदियां नू तो बंदियां नू देख। एग्जैक्टली यार व्हाट इज अदील अफजल, आपका किरदार जो है ना उसमें है कोई कमी रह रही है उसमें, बट वेरी वेल डन, लवली। अच्छा, मस्तान सिंह अपना खंजर निकालता उसको याद आता है, उमैर राना जी, अनदर चीता एक्टर जी, टेक्स आउट द खंजर। मुझे लगा आज ही जाएगा और मार देगा, लेकिन उसने नहीं किया अटैक। अच्छा, उमैर राना ऑफ कोर्स हैज सच डायनामिक प्रेजेंस ऑन स्क्रीन। आप उनका पूरा गेटअप जो है, उनकी जिस तरीके से दाढ़ी ग्रो हुई हुई है या जिस तरह उनकी टर्बन बंदी हुई है, यू कैन टेल इन अ सेकंड कि ये सिख कैरेक्टर है। सबके लहजों में मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन आई मीन आई डोंट नो, ऑब्वियसली यू कांट स्टीरियोटाइप के ऑल सिख साउंड द सेम, लेकिन पंजाबियत उनकी बिल्कुल नहीं आती लहजे में, क्योंकि वो पठान सिख है, पंजाबी सिख तो मगर फिर वो पश्तो भी नहीं आ रही लहजे में। हाँ, वो उमैर राना की तरह ही बोल रहे हैं, जो पंजाबी उन्होंने जो बोली जी, जो थोड़ी बहुत बोली जी, जो उन्होंने कन्वर्स किया, हाँ जी, वो पंजाबी, वो उमैर लाहौरी पंजाबी थी। हाँ जी बिल्कुल। तो सबके एक्सेंट्स में है, ऑफ कोर्स आतिफ का और जावियार का एक्सेंट लाहौरी हो जाता है, 100% लाहौरी। इवन सानिया सईद का इज नॉट अ पश्तो एक्सेंट, किसी का भी नहीं है। बट वो कुछ लोग कहते हैं कि जी वो टू इन योर फेस पश्तो हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी। बट वन वुड अज्यूम कि मुस्तफा आफरीदी हैं, तो उन्होंने नहीं, सबका ना भी हो तो ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम विलिंग टू डिस्काउंट इट कि शायद एक जगह पे रह के इट्स ओके, बट देयर इज सच अ प्लेजर टू वॉच। मतलब इतना शानदार है कि उस पे सोच, तो इन्होंने अपने खंजर क्यों तेज किया है? अब ये जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगा हिलमत को उसी रात को भड़का देगा, लेकिन ऑब्वियसली मतलब कम ऑन, ऐसे ही तो नहीं ना फिर। आहो, लेकिन मस्तान भी तो हैमलेट हो नहीं मर जाए तो एंड कैसे होवे फिर कुछ ना कुछ तो होना। हाँ एग्जैक्टली। गुड शो गाइस, गुड शो। मैं एक बात कह रहा था, आपने भुला दी मुझे। मैं ही हूँ आपके बीच में। क्या मैं कहने लगा था? आपकी दुश्मन। अगले एपिसोड के प्रोमो में वी सी अ यंगर हाजी मरजान टॉकिंग टू दैट सिख डॉक्टर और क्या कहते हैं, है ना, हकीम एंड ही सेज कि वो मैं क्या करूं, तो ही सेज कि गोली मार दो। तो कहता मुझे प्यारा बहुत है। तो नसरुल्लाह की ऑब्वियसली बात हो रही है, सो वी नो दैट दिस हाउ दिस विल अनफोल्ड एंड दिस विल अनफोल्ड सर्टेनली। हाजी मरजान ने जो चेन पहनी हुई है ना, उससे मुझे है कि हाजी मरजान को सूट नहीं करती चेन। मैंने नोट नहीं की, मैंने की 2-3 बार। आई थिंक वो नुमान जस्ट जनरली पहनते हैं। चेनों से आपको गिरा था लोग मेरा है। तो मैंने जब देखा हाजी मरजान को उम्र के इस हिस्से में, ही मस्ट बी इन हिज 60s, मैंने कहा यार हाजी मरजान को सूट नहीं करता चेन। आपको नहीं पसंद आया चेन उनका? मैं भाई शायद 80 का भी अल्लाह मुझे इतनी लंबी उम्र दे तो मैंने तो पहनी भी होगी जी, बट चलो हाजी मरजान को भी शायद मेरी तरह शौक हो चेन पहनने। ये बड़े सीरियस रिव्यूज हो गए हैं हसन, हमने कोई ड्रामा रोस्ट नहीं किया। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि इस हफ्ते अमानत जरूर देखिएगा। ठीक है हमने, क्योंकि बहुत जरूरी है थोड़ा रोस्टिंग। सीरियस क्या, हमने बड़ा मतलब मजे लेके रिव्यू मतलब हाँ, लेकिन रोस्टिंग नहीं किसी की हो सकी, तो मैं चाहूंगी मुझे लगता है कि हमारा बड़ा लंबा रिव्यू हो गया है जी। 2 घंटे तो नहीं कर लिया? नहीं, हम घंटे से ऊपर चले गए, 1.25 तक। अब आप रैप अप करें, लेकिन मैं चाहूंगी कि अब आप देखें ड्रामे जरा रोस्टेबल वाले भी, ताकि अगला ड्रामा इशू जो है वो जरा हमें पता चला है कि कोई नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं इस हफ्ते। ऐसा सुना है मैंने। एक ड्रामा एमन सलीम और शहजाद तो इब्ने हवा का शुरू हो रहा है जी। आई थिंक ट्यूसडे को उसकी पहली किस्त आनी है जी, वो हमें देखेंगे, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह जरूर।
मंडे को भी आई थिंक कोई ड्रामा आ रहा है, कोई एक ड्रामा है इब्ने हवा तो एमन और शहजाद वाला मेरे ख्याल, हिरामानी वाला। जी जी जी, तो वो तो हम जरूर देखेंगे जी। एंड देन वी हैव गॉट अमानत दोबारा, परिजाद हैज एंडेड अनफॉर्चुनेटली, ए मुश्ताक, वी गॉट ए मुश्ताक जी। सो या विल हैव क्वाइट अ ड्रामास। अगर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि मुझे रामना को नहीं कभी कभी पता चलता, मंडे ट्यूसडे, मंडे को तो वो एक ड्रामा चल रहा है जर्निश खान वाला, जिसका मैंने प्रोमो देखा और वो वही है कि वो एक लड़की का अटेम्प्टेड रेप होता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है या नहीं होता, और मियां आके कहता है कि तुम शर्म करो, वो करो। तो मुझे उसके प्रोमो से रुसवाई वाइब्स आई, ठीक है, तो मैंने तो फैसला किया कि मैं तो नहीं देख पाऊंगा। देयर इज टू मच सेक्सुअल असॉल्ट हैपनिंग एंड वी वॉच वे टू मेनी ड्रामास ऑन सेक्सुअल असॉल्ट एनीवे, ठीक है। सो आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी वाचिंग इट, आई डोंट नो अबाउट यू। नहीं, so Amna and I are skipping E'tibar. E'tibar comes on Monday, I think. So Tuesday we'll now have this one, Abne Hawa. ठीक है, मुझे और आमना को अब इजाजत दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। खुदा हाफिज।